बिग बॉस सीजन 18 और बिग बॉस के घर से श्रुतिका का एविक्शन हो चुका है। लेकिन इसी के साथ आपको बताते हैं कि रजत दलाल को लेकर सुबह से जो ये चीज़ें सेट करी जा रही थी कि एविक्ट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनका जो है इस घर में सफ़र ख़त्म होने वाला है, बिकॉज बिग बॉस कोई ऐसा ट्विस्ट लाएंगे जिसके बाद बिग बॉस जो है उनको घर से बेघर कर देंगे, नंबर गेम में फंस सकते हैं या कुछ भी चीज़ें हैं। हालांकि एक बड़ी चीज़ है कि बिग बॉस अपने हथकंडे बहुत यूज़ कर रहे हैं भाई, क्योंकि बिग बॉस ने अभी हाल ही वाला जो टास्क हुआ है, जो कि आपको कल के दिन जो है देखने को मिलेगा कि श्रुतिका का जो एविक्शन हुआ है वो किस बिना पर हुआ है, किस बेस पर हुआ है। उन्होंने घर वालों से पूछा कि इंटरनल वोटिंग होनी चाहिए या फिर ऑडियंस जो घर में आएगी उसके आधार पर जो है वोटिंग होगी। तो उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट तैयार करो, इलेक्शन कैंपेन टास्क जो है वो होगा अपने आप को सेव करने के लिए। एक तरह से ये प्रूफ करो कि तुम कैसे इस घर में रहने लायक हो, कैसे तुम्हें इस घर से एविक्ट ना करें। तो इस पूरी चीज़ में ना एक बड़ी चीज़ सामने आई कि जहाँ पर इनको जो स्क्रिप्ट तैयार करने को दी एंड उसमें से ऑडियंस ने पूछा। हालांकि इसमें करण वीर मेहरा जिनकी तरफ से ये आया था कि इंटरनल की वोटिंग इंटरनल होनी चाहिए, हाउसमेट्स वाली वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन उस पर विवेन डेसिना ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हाउसमेट्स वाली जो वोटिंग होगी नहीं, ये इनजस्टिस होगा। ये जो है नॉमिनेटेड जो सदस्य हैं, नहीं ये पब्लिक वोट है, अगर बिग बॉस ने ये मौका दिया है, उन्होंने ऑप्शन दिया देन वी हैव टू चूज पब्लिक वोटिंग, जिसके चलते चुम एंड शिल्पा ने भी सपोर्ट किया इन फेवर ऑफ विवियन, कहा कि भाई बात सही है। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी चीजें हैं कि यार बिग बॉस के क्या बड़े हथकंडे हो सकते हैं। हालांकि एक और बड़ी खबर है कि डबल एविक्शन होगा वीकेंड का वार से पहले, तो वो हथकंडे क्या बिग बॉस यूज कर सकते हैं टू एविक्ट दलाल साहब, कैसे, क्यों, इसकी एक बड़ी चीज क्या है आपको बताते हैं। दरअसल बिग बॉस को ये बात पता है कि भाई वोटिंग के आधार पर, फैंस के आधार पर या किसी भी चीज में अगर आप ले लो ना, इस बंदे का फुल सपोर्ट है। एक तरह से इस बंदे को एक तो फुल सपोर्ट है और इस बंदे का भी फुल सपोर्ट है, बिकॉज इसने इस घर में वो डिजर्विंग विनर वाली जो ख्याति है भाई वो जीत लिए कि ये बंदा डिजर्विंग विनर है। हो ना हो सीजन 18 बिग बॉस सीजन 18 का जो ये शो है ये रजत दलाल के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि जिसमें रजत दलाल थे वो सीजन था जिसमें वो था भाई बंदा। लेकिन अब बिग बॉस को कुछ इस तरीके से जो है चीजें सेट करनी है कि भाई उनका जो एविक्शन है कहीं ना कहीं ये करने के लिए जो है बिग बॉस बहुत उतावले हैं, बिकॉज ये गंदी चाल में भी मेकर सब खेल सकते हैं। क्योंकि बिग बॉस अब ये बोलेंगे रूल का उल्लंघन किसने किया है सबसे ज्यादा, ये हाउसमेट्स के आधार पर। एंड बिकॉज अब जो वोटिंग है बंद हो गई है, क्योंकि मिड वीक के लिए तक के लिए जो है वोटिंग थी, अब वोटिंग खत्म। अब जो बाकी जो दो लोग बचे हैं नॉमिनेटेड सदस्य, चाहत एंड भाई यहाँ पर दलाल साहब, तो इनके लिए बिग बॉस क्या बड़ा हथकंडा जो कि यूज कर सकते हैं कि भाई इस घर में इन दोनों में से रूल किसने सबसे ज्यादा उल्लंघन किया है, किसने सबसे ज्यादा रूल्स को तोड़ा है। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि ऑलरेडी जियो सिनेमा पर जो है एक पोल भी जो है वो डाला गया था, जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिशत लोगों ने दिया था कि भाई यहाँ पर रूल का उल्लंघन भाई रजत दलाल ने किया है। तो यहाँ पर एक बड़ा खतरा है भाई, नंबर गेम में वो फंस सकते हैं यहाँ पे। अब नंबर गेम ये नहीं कि आपने उससे दुश्मनी कर रखी है, लेकिन यहाँ पर नंबर गेम वाली बात करें तो घर वाले जितने भी होंगे वो उसको चूज करेंगे, हाँ भाई किसने सबसे ज्यादा रूल्स का जो है उल्लंघन किया है। एंड इट कुड बी चाहत पांडे, और उनके रूल्स के बारे में दिखाया जाएगा फ्रॉम द डे वन एंड अभी तक जो पूरी एडिटिंग जो है करके दिखाई जाएगी कि कितनी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके मल्टीपल जो है रूल का उल्लंघन जो है में भी दिखाया जा सकता है, नंबर ऑफ रूल का उल्लंघन जितने बार हुए हैं। एंड चाहत पांडे जो है उनके भी जो है कुछ ना कुछ में भी दिखा देंगे। लेकिन ये बात सबको पता है कि भाई रूल का उल्लंघन जो है वो यहां पर सबसे ज्यादा बात हुई है, तो भाई उस बंदे की तरफ से तो हुआ है। लेकिन ये बिग बॉस की ये गंदी चाल है कि आप रूल के उल्लंघन के अकॉर्डिंग आप एविक्शन करवा रहे हो, आप सजा जो है वो दे सकते हो। अगर ये जो हथकंडा है, ये खबरें जो कि पिछले हफ्ते से आ रही थी, जब उस टाइम पे मिड वीक जो एक फैमिली वीक हुआ था तब जो है वो चीजें होनी थी, बट फैमिली वीक था, उन्होंने पूरी जो है इस पूरे प्रोसेस को खत्म करने का वेट किया एंड फिर एक मिड वीक एविक्शन जो कि इस हफ्ते देखने को मिला, जो कि कल के दिन देखने को मिलेगा, फिर एक वीकेंड का वार से एक और जो है एविक्शन जो कि देखने को मिलेगा। तो ये एक बड़ा हथकंडा जो कि बिग बॉस के पास है। इसी के साथ बिग बॉस जो कि अगर चाहत पांडे सपोज निकल भी जाती है ना, तो बिग बॉस जो है उनको पता है कि भाई करणवीर, अविनाश या शिल्पा, इन सबको ये पता है कि अगर रजत इस घर में रहा तो अगर वोटिंग के आधार पर सारी बात करें तो भाई वो बंदा इनके हाथ में ट्रॉफी नहीं आने देगा।
अगर जेन्युइन तरीके से बिग बॉस ने खेला तो जेन्युइन तरीके से, बस वो जेन्युइनिटी जो है वो नहीं दिखती। बिकॉज सलमान खान भी अब जब भी आते हैं तो आजकल वो खुद नहीं बोलते कि आपका इस घर में सफर खत्म हो रहा है। पिछली शायद 2 बारी से ये जो चीजें सामने आ रही है, बिकॉज सलमान खान को पता चल चुका है कि वो अब इन सब चीजों में नहीं है। एंड वो चाहत वाली वो जो एक फोटो को रिवील किया था, सलमान खान ने उस टाइम पे भी कहा था कि मेरा कोई इसमें कॉन्ट्री नहीं है, ये चैनल वालों की तरफ से जो है, जो कि दिखाना चाहते हैं। और उन्होंने बकायदा नाम लिया, जो भी था चैनल वाले जो भी है, इन्होंने इन सब चीज के लिए डिसाइड किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो कहीं ना कहीं सलमान खान को ये बात पता है कि भाई बायसनेस है तो बायस्ड हो रहे हैं, राइट। तो यहां पर बड़ी चीजें हैं। इसी के साथ कुछ और भी बड़ी चीजें हैं। अगला हफ्ता में भी फिर से मिड वीक जो है एविक्शन हो जाएगा। फिर बचेंगे टॉप 5, कौन कौन बचेंगे आप सबको पता ही है। ईशा को बचाने के लिए वो शायद चुम की यहां पर बलि दे दें उसके बाद, है ना। तो यहां पर ये तीनों, चुम, दलाल साहब एंड चाहत, ये तीनों सेफ नहीं है। बहुत फूक फूक कर इनको जो है कदम रखना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। वेल, क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।